हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नेहा चौधरी। तो आज की हम इस वीडियो में एजुकेशन और इसका रिलेशनशिप क्या है सोशल सिस्टम के साथ ये पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंडियन सोशल सिस्टम के बारे में डेफिनेशन और उसके फीचर्स दे दिए हैं आपको ऑलरेडी। तो मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ चेक इट आउट। एंड उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि एजुकेशन कैसे रिलेटेड है इंडियन सोशल सिस्टम में। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले का रिवाइज करा देती हूँ। जो इंडियन सोशल सिस्टम क्या होता है कि जिसमें जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, जो इंडिया है, उस बहुत डाइवर्स सोसाइटी है। इसमें कई तरीके के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग कल्चर होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं। तो वो कैसे एजुकेशन से रिलेट करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। चलो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो इसमें बहुत सारे जो वेरियस फोर्सेस हैं जो कि सोसाइटी में एजुकेशन को आपस में जोड़ के रखते हैं। तो सबसे पहला है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमी, एजुकेशन एंड पॉलिसी, एजुकेशन एंड कास्ट सिस्टम, एजुकेशन एंड एमिलियोरेशन ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, एजुकेशन एंड कल्चर। सबसे पहला जो है हम उसको ब्रीफली पढ़ेंगे। ऐसे में सारे ये जो सब सब हेड्स हैं इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमी। तो जैसे कि हम जानते हैं जो कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो बहुत बड़ी है, और उसमें क्या होता है कि जब पेरेंट्स जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दें, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें और उनको अच्छे से अच्छे पढ़ाई दें ताकि वो फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ें, अपना बिजनेस करें या कोई भी ऑक्यूपेशन करें। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो कमाएंगे भी, ठीक है। तो जब वो कमाएंगे तो स्पेंड भी करेंगे, तो स्पेंड जब करेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी में क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। तो इसमें इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। इसी वजह से जो एजुकेशन है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। जैसे कि एक फ़्लो चार्ट है, ये देखिए। इस फ़्लो चार्ट में दे रखा है बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस लीड टू मोर एजुकेशनल पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट। अगर अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगी तो एजुकेशन पार्टिसिपेशन अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पीपल आएंगे। फिर फिर क्या होगा कि बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, educated workforce takes advantage of new economic opportunity which lead to better performance। फिर क्या होगा कि जो नेशनल और पर्सनल ग्रोथ है वो भी होगी किसी इंसान की। फिर उससे क्या होगा कि नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और नए नए रिसोर्सेज आएंगे पढ़ने के लिए, और एजुकेशन में सुधार होगा। तो इसी तरीके से जो एजुकेशन है वो इंटर रिलेट करती है इकोनॉमी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड पॉलिसी। एजुकेशन एंड पॉलिसी देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहले के एजुकेशन सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था। मतलब पहले क्या होता था कि बहुत कम रिसोर्सेज थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब फैली हुई नहीं थी, ना अवेयरनेस थी इतनी ज़्यादा। तो जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्प्रेड हुई है, और उस ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करती है ताकि जो माइंडसेट है पीपल का एजुकेशन को लेके वो चेंज हो जाए। जिसमें से कि एक आपको पता ही है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मिड डे मील। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हीं सभी बच्चों को क्या है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट होंगे और वो स्कूल की तरफ आएंगे, और ऐसा हुआ भी है। सो इससे चाइल्ड लेबर ख़त्म होगा, और जितने भी जो गर्ल्स के ऊपर जो भी कह सकते हैं अत्याचार होते हैं या कुछ होते हैं, वो एजुकेशन से ख़त्म हो सकता है। इसी तरीके से पॉलिसी क्या है, रिलेट करती हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एजुकेशन एंड कास्ट सिस्टम। तो जो कास्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे इसमें जो कास्ट है देखो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एजुकेशन से रिलेट करती है। तो जो लोअर क्लासेस और कास्ट के बच्चे होते हैं वो बैकवर्ड पीपल जो होते हैं थोड़े,
वो क्या है, बहुत कम एजुकेशन ले पाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, पैसे की कमी होती है। तो क्या होता है कि अधिकतर जो लोअर कास्ट होती है वही अधिकतर इन सब चीज़ों में पीछे आ जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ जनरल लोग पढ़ सकते थे और उसमें भी मेन पढ़ सकते थे, वुमेन्स को पढ़ना अलाउ नहीं था। तो फिर जो छोटी कास्ट है उनके बच्चों को नहीं पढ़ने देते थे, स्कूल के बाहर पढ़ना, या फिर तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती थी। पर जब से जो भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और जो लोअर लेवल क्लासेस हैं उनके लिए कदम उठाए और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करी और ख़ुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाया। तो इसी तरीके से जो एजुकेशन है वो कास्ट सिस्टम से भी रिलेट करता है और इसके लिए जो एजुकेशन है उसमें नई नई पॉलिसीज़ भी आई कि जैसे कि ये ये वैल्यूज़ पे काम करता है, जैसे इक्विटी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी। ये सब जो वैल्यूज़ हैं, इससे क्या होगा कि लोगों में समझ आएगी और उनका माइंड सेट चेंज होगा, उनका थिंकिंग प्रोसेस बेसिकली चेंज होगा। तो नेक्स्ट है एजुकेशन एंड एमेलियोरेशन ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। सो इसका मतलब होता है कि कुछ भी अच्छा करना या उसको पहले से अच्छा बनाना या उसको अपलिफ्ट करना। तो जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो जो ट्रेडिशन जो है, जब कई बार किन लोगों के लिए, जो सोसाइटी के पीपल हैं उनके लिए बर्डन बन जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ज़रूरी होता है कि उन चीज़ों को हटाया जाए और चीज़ों का सुधार किया जाए। तो उस टाइम पे भी एजुकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि पहले के ट्रेडिशन होते थे कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो फिर वहाँ से जाना नहीं है, बट और रात को ने इसने काटने, बट किसी ने भी इसका साइंटिफिक रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं समझी या फिर कुछ और इसका बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं समझी। जैसे जैसे एजुकेटेड पीपल होते गए हैं वैसे वैसे लोगों को पता चल गया ये सब अंधविश्वास है। तो इसके लिए इसकी वजह से जो एमलियोरेशन हो रहा है और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो रही हैं। और इसमें अधिकतर जो है कि जो SC ST और बैकवर्ड क्लासेस हैं और वुमेन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, क्योंकि SC ST लोग जो होते हैं, लोअर क्लास के लोग होते हैं कि उनको नीचे बैठो, मंदिर में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इन सब चीज़ों को भी, ये ट्रेडिशन है एक तरीके की, इनको भी क्या कहना है, हटाना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स डेवलप की जाती हैं और इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके और जो एजुकेशन है उसमें सुधार हो और लोगों का थिंकिंग प्रोसेस अगेन अच्छा हो। एजुकेशन एंड लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है, ऐसा कि हम जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो शुरुआती कुछ महीनों से ही बैबलिंग एंड छोटे मोटे साउंड्स वगैरह निकालने लगता है अपने मुंह से। तो जो एजुकेशन है वो लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। ऐसी कोई भी एजुकेशन नहीं है जो कि विदाउट लैंग्वेज हम सीख सकें। तो जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा हमारा रोल एक तरीके से निभाती है। फैमिलीज़ में बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बोलते हैं, तो ये लैंग्वेज क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है इस टाइम पे। फिर जब बच्चा स्कूल आता है तो वो स्कूल में भी न्यू न्यू वोकैबुलरी सीखता है और नरेट करना सीखता है, लिसन करता है, स्पीक करता है। और जो लैंग्वेज जो है वो क्या करती है कि वो एक किसी इंसान की नॉलेज को भी बढ़ाती है, जिससे कि पर्सन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करता है अपने सोशल स्ट्रक्चर में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता है और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप करता है। कहते हैं ना कि एक लैंग्वेज ही है जो कि हमें किसी इंसान को पिघला भी सकती है और एक लैंग्वेज ये कि किसी इंसान को कितने भी क्रोध में या फिर कितना भी दुष्ट कर्म करने में लगा सकती है। तो जो एजुकेशन है उसमें एजुकेशन लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एजुकेशन एंड कल्चर। देखो, एजुकेशन एंड कल्चर ये आपस में इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि जो एजुकेशन है वो कल्चर से इसलिए, क्योंकि सबके जो आइडियाज़ हैं, बिलीफ हैं, नॉर्म्स हैं, कस्टम है, बिहेवियर, एटीट्यूड है, ये सब वैल्यूज़ हैं, ये आपस में क्या है, मिले जुले हैं। तो जब जैसा कि आप जानते हैं, जैसे तुम्हारी दादी ने कुछ आपको सिखाया, फिर वो
उनकी बहू ने सीखा, फिर उसके बाद तुमने सीखा। तो जो क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, कल्चर क्या है, ट्रांसमिट हो रहा है। थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं बट बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। तो इसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। तो जो एजुकेशन जो है ना कि कल्चर को समझने में हेल्पफुल होता है, बल्कि उसको प्रमोट करने में भी हेल्पफुल होता है। तो जिससे कि जो हेरिटेज है जनरेशन टू जनरेशन बची रहे। तो इसी तरीके से ये कुछ 6 पॉइंट थे जो एजुकेशन में का रिलेशनशिप है इंडियन सोशल सिस्टम से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो थैंक फॉर लिसनिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी किसी भी चीज़ में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द इनबॉक्स। थैंक यू।